तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। तंत्र की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक व्यक्ति तंत्र की सही प्रक्रिया से मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाता है और अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन जाता है। क्या होती है तंत्र विद्या? इंसान के लिए कब होती है खतरनाक? तंत्र विद्या कब होती है फायदेमंद? तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या के इस्तेमाल से इंसानों के जीवन में चल रही समस्याओं को कम करने का प्रयास करते हैं। क्या होती है तंत्र विद्या? इंसान के लिए कब होती है खतरनाक? तंत्र विद्या के नुकसान। कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को परेशान करते हैं और उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। परंतु तंत्र की वजह से हर समय समस्या नहीं हो सकती। ऐसा तभी हो सकता है जबकि कुंडली में खराब ग्रहों की दशा चल रही हो, विशेष रूप से राहु, केतु, कमजोर सूर्य या चंद्र की दशा में। क्या होती है तंत्र विद्या? इंसान के लिए कब होती है खतरनाक? तंत्र विद्या से हैं परेशान? तो ऐसे अगर कुंडली में राहु, केतु, खराब सूर्य या खराब चंद्र की दशा हो, अगर दशाओं के उपाय करने से भी राहत नहीं मिल पा रही हो, अगर बिना कारण के मन बुझा बुझा सा रहता हो, अगर अज्ञात भय सा महसूस होता हो, क्या होती है तंत्र विद्या? इंसान के लिए कब होती है खतरनाक? तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए क्या करें उपाय? किसी भी गलत या उल्टे सीधे तरीके को न अपनाएं। किसी सच्चे संत या गुरु की शरण में जाएं। जितना हो सके शिव जी की उपासना करें। विशेष रूप से शिव जी का चारों वेला ध्यान करें। खान पान और आचरण शुद्ध रखें। क्या होती है तंत्र विद्या? इंसान के लिए कब होती है खतरनाक? किसी भी नकारात्मक तंत्र मंत्र से बचने का उपाय। अपने घर के पूजा स्थान में शिव जी या कृष्ण जी का चित्र जरूर लगाएं। यह बैठे हुए हों और आशीर्वाद की मुद्रा में हों। इससे आप हर तरह के तंत्र के गलत प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। तंत्र मंत्र या प्रेत बाधा से तो नहीं घिरा आपका परिवार? ये 5 लक्षण दिखे तो हो जाएं तुरंत सतर्क। तंत्र मंत्र एक ऐसी विद्या है जिसके जरिए इस संसार को, इसके रहस्यों को, इसकी शक्तियों को समझा और उन्हें नियंत्रित किया जाता है। लेकिन कई बार लोग इस विद्या का प्रयोग लालच, ईर्ष्या, द्वेष आदि के चलते दूसरों का बुरा करने के लिए कराते हैं। ज्योतिषाचार्य व 10 महाविद्याओं के ज्ञाता मृगेंद्र चौधरी बताते हैं, तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, व्यवस्था। तंत्र में मंत्र और यंत्र का प्रयोग करके तथा दानबलि इत्यादि का प्रयोग करके देवी देवताओं को, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाचों, प्रेत आत्माओं को प्रसन्न किया जाता है। ये तंत्र का पशु भाव से प्रयोग करना है। वहीं इसके उलट दिव्य भाव है। तंत्र से स्वयं को समझना, समाज को समझना, प्रकृति को समझना, ईश्वर को समझना, परम शिव को समझना, अपना कल्याण करना, समाज का कल्याण करना तथा मोक्ष की प्राप्ति करना है। आइए समझते हैं कि तंत्र मंत्र क्या है और इसके लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं। क्या है तंत्र मंत्र? तंत्र मंत्र के बारे में कई ग्रंथों में लिखा गया है और सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। किसी का लक्ष्य मोक्ष है तो किसी का राजपाट है, किसी का आसक्ति है, किसी का अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। मारण, मोहन, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन और वशीकरण सब तंत्र के भीतर ही आता है। एस्ट्रोगुरु मृगेंद्र चौधरी बताते हैं कि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति आज के समय में अपनी गति का चिंतन न करते हुए अपने शत्रुओं पर अनेक तंत्र के प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्ति धन के लालच में आकर भी तंत्र का प्रयोग करते हैं।
लेकिन याद रखिए, ऐसी भावना से जो भी व्यक्ति कुछ करता है उसे इसका फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। आइए आपको बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर, किसी परिवार पर या किसी बिजनेस पर अभिचार कर्म, जादू टोना, ब्लैक मैजिक या पशु भाव से तंत्र कर रखा है तो उसे कैसे पहचानें। अगर आपके आसपास ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनका कोई मजबूत या स्थायी कारण नहीं है, बिना किसी वजह से हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आपके परिवार या आपके ऊपर या कामकाज पर तंत्र, काला जादू किया गया है। बताते हैं इसके लक्षण क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और अचानक उसकी सेहत 2 ही दिन में बहुत बिगड़ने लगे, वो सोच भी नहीं पाता है, जो काम वह करने की सोच चुका है पर वो काम कर नहीं पा रहा है, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, शरीर अकड़ा हुआ है, हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, हाथों में, तलवों में बहुत दर्द होता है, उसे लगे कि उसका पैर और हाथ जकड़ रखा है, उसका सर भी जकड़ रखा है, तो समझ लें कि इस व्यक्ति के ऊपर स्तंभन क्रिया की गई है, उसे बांधा गया है ताकि वह जीवन में कोई काम न कर पाए। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसका सिर अचानक गर्म रहने लग गया है, उसके तालू